अगर आप यूएई दुबई के अंदर फ्री जोन कंपनी बनाने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फ्री जोन में जाया जाए, कौन सी स्टेट चूज़ की जाए, दुबई करें, शारजा करें, अजमान करें, रास अल खैमा करें, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगा कॉस्ट के हवाले से। और कुछ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ऑनलाइन का है, तो कौन से बिज़नेस मॉडल के ऊपर कौन सी फ्री जोन आपके लिए बेस्ट होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक बटन। सो अगर आप यूएई दुबई में हैं या यूएई दुबई से बाहर बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नंबर वन आपकी कोई कंपनी है यूएई से बाहर, यूएसए में, यूके में, आप उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं या आप एक न्यू कंपनी ओपन करना चाहते हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड के कौन से फ्री जोन में जाया जाए, तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ। सो अगर तो आपका सिंपल सा एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस क्या है कि आपने ऑनलाइन बैठ के काम करना है, चाहे वो आपका ई कॉमर्स बिज़नेस हो, आईटी सर्विसेज रिलेटेड बिज़नेस हो या कंसल्टेंसी से सर्विसेज रिलेटेड बिज़नेस हो, तो आप कोई भी फ्री जोन चूज़ कर सकते हैं। अब होगा क्या है कि आपके बजट पे भी डिपेंड करेगा। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी कि हमने दुबई में ही कंपनी ओपन करनी है, जितनी मर्ज़ी कॉस्ट है। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी कि हमें कोई चीपेस्ट ऑप्शन बताएं, प्लेस डजंट मैटर, हमें रिमोटली काम करना है। तो उस हवाले से फिर डिफरेंट फ्री जोन के पैकेजेस बने हुए हैं। अब मैं आपको आज 3 फ्री जोन्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। नंबर 1 दुबई के अंदर मैदान फ्री जोन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, नंबर 2 शारजा के अंदर शम्स, एंड नंबर 3 राकेस, रास अल खैमा के अंदर राकेस। ये 3 ऐसे फ्री जोन्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और इनके बहुत अच्छे पैकेजेस आते हैं और आप कोई ना कोई पैकेज लेके अपनी कंपनी बना के ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको शौकीन है कि आपने दुबई में ही कंपनी ओपन करनी है। मैदान फ्री जोन है, डीएमसीसी है और भी बहुत ज़्यादा फ्री जोन्स हैं दुबई के अंदर जहां पे आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मैदान फ्री जोन अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है, इसके पैकेजेस भी अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको यूएई दुबई के अंदर, ख़ास दुबई सिटी के अंदर फ्री जोन में कंपनी बनानी है, तो आपने अपने माइंड में मिनिमम बजट जो रखना है वो 22,000 to 25,000 दरम्स रखना है। इस बजट के अंदर आपको 1 साल का लाइसेंस मिलेगा और 2 साल का वीज़ा मिलेगा, जो पार्टनर वीज़ा भी होता है, इन्वेस्टर वीज़ा भी होता है। अब आप कंपैरिजन करते जाएं कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे दुबई के किसी फ्री जोन के अंदर ही बैठना है, ऑफिस भी बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको दुबई की फ्री जोन कंपनी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपके अगर कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक दुबई के आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। सो दुबई में अगर आपने कोई कंपनी बनानी है, चाहे वो ई कॉमर्स की होगी, ट्रेडिंग की होगी, जनरल ट्रेडिंग की होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होगी, आपने अपने माइंड में 22,000 से लेके 30,000 के दरमियान एक बजट रखना है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर का लाइसेंस मिलेगा और 2 ईयर्स का वीज़ा मिलेगा। अब आपका बिज़नेस ऐसा है कि आपने दुबई में करना है, तो फिर आपको दुबई में ही रजिस्टर करवानी है कंपनी। ये मैं फ्री जोन की बात कर रहा हूँ, मेनलैंड की मैं बात नहीं कर रहा। अब हम कहते हैं जी कि आप कैसा बिज़नेस, आप कहते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल, चाहे मुझे कोई भी स्टेट में मेरा लाइसेंस ओपन हो जाए और मैं दुबई में ही रहूँ, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? शारजा है, अब शारजा के अंदर अलशम्स फ्री जोन है, उनके अभी समर पैकेज निकला हुआ है। इन AED 13,800 दरम्स आपको 1 ईयर का लाइसेंस मिलता है और 2 ईयर्स का वीज़ा मिल रहा है। इवन आप उसको अगर 3 साल के पैकेज पे जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब इसी को हम उठा के और पीछे चलते हैं, रास अल खैमा में राकेस के अंदर। राकेस फ्री जोन के अंदर क्या है, आपको 13,500 दरम्स के अंदर 1 ईयर लाइसेंस मिल रहा है और 2 ईयर्स पार्टनर या इन्वेस्टर वीज़ा मिल रहा है। अब राकेस की सबसे मज़े की बात क्या है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में कैसे पे करना है, आपने अपफ्रंट 50% देना है और अपफ्रंट आपने चेक के थ्रू पे करना है। अब राकेस ने एक और अच्छी ऑफ़र निकाली हुई है कि इन 27,000 दरम्स आपको 3 ईयर्स का लाइसेंस मिल रहा है और 2 ईयर्स का इन्वेस्टर पार्टनर वीज़ा मिल रहा है। अब कॉस्ट कंपेयर करते जाएँ, आप चले थे दुबई से शारजा और रास अल खैमा। अजमान के भी कुछ पैकेजेस आते हैं, लेकिन अजमान के अंदर कुछ मतलब ऑफ़र्स इतनी अच्छी नहीं आ रही होती जो शारजा के अंदर या रास अल खैमा में आ रही होती हैं। अब आपका बिज़नेस ऐसा है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी आईटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है, प्लेस डजंट मैटर, आप रिमोटली काम करना चाहते हैं, तो गो फॉर चीपेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपने स्टार्ट में जब यूएई के अंदर आना है, ये महंगी ज़मीन है, इस महंगी ज़मीन में आपने पैसे बचाने हैं। आप पैसे कैसे बचा सकते हैं? एक सस्ता लाइसेंस ले लें, वीज़ा ले लें
और अपना काम स्टार्ट करें। जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी, बिज़नेस ग्रो करेगा, यस आप किसी और अच्छी जगह पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, दुबई में अगर आपने फ्री ज़ोन कंपनी में वीज़ा लाइसेंस 1 साल का लेना है तो कम से कम आपका 20,000 दिरहम से 25,000 दिरहम लग जाता है। यही अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन में जाएँ तो शारजा में आपको 14,000 दिरहम्स के अंदर 1 साल का लाइसेंस और 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। और शारजा के भी पैकेजेस कुछ हैं कि आपको 30,000 के अंदर 3 साल का लाइसेंस मिल जाता है। अगर हम रसल खैमा की बात करें, रसल खैमा की ब्यूटी क्या है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो अपने लाइसेंस की कॉस्ट। जैसे आपको मैंने बताया, 1 साल का जो लाइसेंस और 2 साल का वीज़ा है वो 13,500 दिरहम्स के अंदर है। उसको आप दो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करें, 50% अपफ्रंट पे करें और 50% आफ्टर 6 मंथ चेक के ऊपर। अगर आप 3 साल के पैकेज पे जाते हैं तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। 27,000 दिरहम के अंदर आपको 3 साल का पैकेज मिल रहा है और दुबई में 25,000 के अंदर आपको 1 साल का पैकेज मिलता है। तो यू कैन कंपेयर द कॉस्ट। तो रसल खैमा में क्या है कि इस 27,000 दिरहम्स वाले लाइसेंस के अंदर आप अगेन जो है ना 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। उसका मतलब क्या है, 27 को 4 पे डिवाइड करें, आपकी जो पहली पेमेंट होगी वो कैश होगी और जो 3 पेमेंट्स हैं आपने चेक पे करनी है। और चेक के लिए इवन अगर आप यूएई के अंदर नहीं हैं, अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को भी कह सकते हैं जो यूएई के अंदर बैठा हुआ है, वो जाए अपने चेक्स जमा करवाए आपके बिहाफ पे, तो आपकी वो लाइसेंस की इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे। किसी को भी रिक्वायरमेंट है फ्री ज़ोन कंपनी के अंदर लाइसेंस ओपन करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट डाउन बिलो, मैंने ईमेल भी दिया हुआ है और टीम भी बैठी हुई है तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगी। अब यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझनी है कि फ्री ज़ोन और मेन लैंड को आपने अलग रखना है। मेन लैंड के अंदर तो आपको पता है काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर आपका एक ऐसा बिज़नेस है जो फिज़िकल भी आप उसको बिल्ड करना चाहते हैं और उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मेन लैंड में जा सकते हैं। मेन लैंड की अगेन कॉस्ट आपकी सब मिलू के तकरीबन 40,000 तक चली जाती है मिनिमम। अगर हम फ्री ज़ोन की बात करें तो फ्री ज़ोन के अंदर आपको 27,000 के अंदर 3 साल का लाइसेंस मिलता है, 2 साल का वीज़ा। मेनलैंड की बात करें तो आपका पहला साल का खर्चा ही 40,000 दिरहम हो जाता है 1 साल के अंदर। सो आपने ये डिसाइड करना है, आपने कंपेयर करना है कि आपका बिज़नेस कौन सा है। मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपका सर्विस बिज़नेस है, कंसल्टेंसी बिज़नेस है, ऐसा बिज़नेस है जो रिमोटली आप कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि दुबई में महंगा लाइसेंस लेने की। आप शारजा में लें, रसल खैमा में ले लें और आपको जो है आप दुबई में रहें, कहीं भी रहें, डज़न्ट मैटर, आपने काम करना है। इसके अलावा अगर आपने मीटिंग्स भी करनी है तो आप फ्री जोन्स के जो बिज़नेस सेंटर हैं वो फ्री होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ दुबई के अंदर भी आप कोई भी जो हैं इस तरह के बिज़नेस सेंटर्स, वहाँ पे जाके आप क्लाइंट से डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं ईमेल भी प्रोवाइड कर दी है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। सो किसी भी फ्री जोन से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपने ये अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लेनी है कि अगर आप यूएई में बैठे हुए हैं, यूएई से बाहर बैठे हुए हैं, दोनों केसेस में आप अपना लाइसेंस और वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप यूएई से बाहर बैठे हुए हैं और यूएई के अंदर किसी भी टाइम आप आए हुए हैं, इस साल, पिछले साल, किसी भी साल, और आपका विज़िट वीज़ा इशू हुआ है, पासपोर्ट पे ठप्पा भी लगा हुआ है, इन केस अगर ठप्पा नहीं भी लगा हुआ, आपका विज़िट वीज़ा इशू हुआ है, उस विज़िट वीज़े के नंबर की बेस पे आप यूएई से बाहर बैठ के अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस लाइसेंस की बेस पे आपकी इमिग्रेशन कार्ड इशू होगा, आपका वीज़े का कोटा इशू होगा, फिर आपका एंट्री परमिट इशू होगा। एंट्री परमिट की बेस पे आप यूएई के अंदर आएंगे, आपका मेडिकल होगा, फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगी जो अब ख़त्म होगी, पासपोर्ट पे तो नहीं होती, आपको एमएस आईडी कार्ड मिल जाएगा। एमएस आईडी इशू होगा, फिर उसकी बेस पे आप अपना कंपनी का अकाउंट ओपन करें, पर्सनल अकाउंट ओपन करें, आप यहाँ पे बिज़नेस करें। इवन अगर आपने कोई और एक्टिविटी भी ऐड करनी है अपने लाइसेंस के अंदर लेटर ऑन, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं एक लाइसेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका काम आईटी का है और आप कहते हैं मुझे ऑनलाइन बेचना भी है, तो आप दोनों को एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ट्रेडिंग का काम है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाए, उसके अंदर ई कॉमर्स भी आ जाए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यूएई में बैठ के आप दूसरी कंट्रीज़ में ईजिली काम कर सकते हैं। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई भी बिज़नेस करना है, आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, लीगल वे में आपके पास इन्वाइसेस हैं, लीगल वे में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बैठ के आप दूसरे मुल्क में भी काम कर सकते हैं। यूएई में बैठ के आप मिडल ईस्ट को भी पूरा देख सकते हैं, बाकी और कंट्रीज़ के अंदर भी जाके आप बिज़नेस कर सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने पहले बिज़नेस को देखना है कि आपका बिज़नेस क्या है। अगर आपने मेनलैंड में जाना है, मेनलैंड में चले जाएं।
फ्री जोन आपके लिए अच्छी ऑप्शन इसलिए होती है कि फ्री जोन के अंदर कोई आपको ऑनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी 100% ऑनरशिप होगी। आप बिज़नेस करें, आपके नाम पे बिज़नेस होगा, आपके नाम पे बैंक अकाउंट्स होंगे, आपके नाम पे आपका पर्सनल अकाउंट होगा। आप बिज़नेस करें, अपने अकाउंट्स को ग्रो करें, अपनी एक्टिविटीज़ ऐड करें और ग्रो योर बिज़नेस। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलते हैं अपनी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।